हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे भरे खेत, नीला आसमान और शाम को दूर तक सुनाई देने वाली गौ घंटियों की आवाज़, यही था सूरजपुर गांव। इसी गांव में रहता था एक नन्हा सा लड़का आरव। उसकी आंखों में हमेशा एक अनोखी चमक होती, जैसे किसी ने उसमें पूरे आकाश के तारे भर दिए हो। रात होते ही वो छत पर लेटकर घंटों आसमान ताकता, जैसे किसी पुरानी पहचान को ढूंढ रहा हो। उसका सपना एक दिन उन तारों के बीच उड़ना, अंतरिक्ष यात्री बनना। आरव की माँ सुनीता गांव के छोटे स्कूल में अध्यापिका थी। अक्सर खाना परोसते हुए वो कहती, बेटा, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए दिन रात जलना पड़ता है, दीपक की तरह। माँ की ये बातें आरव के दिल में ऐसे उतर जाती जैसे बरसात की पहली बूंद सूखी धरती में। एक दिन स्कूल में मेले का आयोजन हुआ। वहाँ गांव के एक बुजुर्ग वैज्ञानिक, सबके प्यारे दादाजी, एक पुराना टेलीस्कोप लेकर आए। ये मेरे पिताजी का है, उन्होंने गर्व से कहा। उन्होंने इससे चांद पर ज्वालामुखी देखे थे। आरव ने जब पहली बार उस टेलीस्कोप से शनि ग्रह के छल्ले देखे तो उसकी सांसें थम गई। उस पल उसे लगा ये सपना अब बस सपना नहीं, मंजिल है। लेकिन गांव के लोग हंसते, अरे ये तो बस किताबों की बातें हैं, हमारे गांव का लड़का चांद तारे छुएगा। आरव चुप रहता, पर भीतर आग और तेज जलने लगती। रात रात भर माँ की पुरानी किताबों से पढ़ता, टूटी फूटी चीज़ों से छोटे छोटे रॉकेट के मॉडल बनाता। फिर एक दिन खबर आई, देश की सबसे बड़ी अंतरिक्ष संस्था बच्चों के लिए प्रतियोगिता करवा रही है। विजेता को असली अंतरिक्ष शिविर में जाने का मौका मिलेगा। आरव के लिए ये सुनहरा मौका था। उसने पुराने रेडियो के हिस्से, टीन के डिब्बों और गांव के कबाड़ से एक सौर ऊर्जा वाला रॉकेट बनाया। जब गांव वाले ने उसे देखा तो पहली बार उनकी आंखों में संदेह की जगह हैरानी थी। प्रतियोगिता के दिन हजारों बच्चों के बीच आरव खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ ने उसका हाथ थामा, डर मत बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। रॉकेट उड़ाया गया, वह आसमान में गया, चमका और धीरे धीरे नीचे उतरा। तालियों की गूंज ने आरव की आंखें भर दी। कुछ दिनों बाद नतीजा आया, पहला स्थान आरव का। माँ ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन उड़ान भरेगा। शिविर में उसने अंतरिक्ष यात्रियों से मुलाकात की, सिम्युलेटर में रॉकेट उड़ाया और मिशन कंट्रोल रूम की गूंज महसूस की। वहाँ के वैज्ञानिकों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक दिन तुम सचमुच अंतरिक्ष में जाओगे। साल गुजरते गए और एक दिन खबर आई, आरव को देश की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी ने चुन लिया है। गांव में जैसे जैसे त्यौहार उतर आया, ढोल नगाड़े, नाच गाना, मिठाइयाँ। लॉन्च के दिन सूरजपुर के लोग पूरी रात जागे, टीवी के सामने बैठे रहे। जैसे ही अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी, सबकी सांसें थम गई। कक्षा में पहुंचकर आरव ने पृथ्वी की ओर देखा, नीली, खूबसूरत और अपार प्रेम से भरी। उसने रेडियो पर कहा, ये उड़ान मेरे गांव, मेरी माँ और उन सब बच्चों के नाम है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। सूरजपुर का हर बच्चा अब तारों को देखकर सोचता है, अगर आरव कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और इस तरह एक छोटे से गांव का लड़का आसमान तक गया और अपने साथ पूरे गांव के सपने भी ले गया।